मन का खेल, डर कहां से जन्म लेता है, मन की बेचैनी का संसार। सुनिए दोस्तों, कभी महसूस किया है कि छोटी छोटी बातों पर भी मन कांप उठता है? थोड़ी सी परेशानी आई नहीं कि दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नींद गायब हो जाती है और मन में जैसे तूफान मच जाता है। कभी किसी की एक बात चुभ गई, रात भर करवटें बदलते रहते हैं। कभी कोई काम अधूरा रह गया तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया। ये जो हलचल है, ये जो बेचैनी है, ये जो हर वक्त क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो वाले सवाल मन में घूमते रहते हैं। यही तो है डर की कहानी। डर बाहर से नहीं आता, वह भीतर ही पलता है, हमारे अपने विचारों की छाया बनकर। डर मन का जन्मजात खेल। डर एक भावना नहीं, एक सुरक्षा प्रणाली है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब डर उसका रक्षक था। कहीं झाड़ियों में कोई जानवर हिला तो शरीर ने चेतावनी दी, भागो या लड़ो। धड़कन तेज हुई, सांस गहरी हुई, मांसपेशियां तन गईं। यह था शरीर का सर्वाइवल मोड, जिसे आज विज्ञान फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहता है। उस समय डर जरूरी था, क्योंकि डर ने ही हमें जिंदा रखा। लेकिन अब जब सामने शेर नहीं है, फिर भी वही सिस्टम हर रोज चालू हो जाता है। किसी बॉस की डांट पर, किसी रिश्ते की उलझन पर, किसी रिजल्ट के डर पर। अब शेर बाहर नहीं है, वो मन के भीतर बस गया है। हम डरते क्यों हैं? डर का असली कारण बाहर की घटना नहीं होती, बल्कि हमारा उसके प्रति सोचने का तरीका होता है। सोचिए, दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं, दोनों का कल इंटरव्यू है। पहला व्यक्ति सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो, अगर सब मुझ पर हंसे तो। मन एक डरावनी फिल्म बना लेता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, ठीक है, मैं पूरी तैयारी करूंगा, अगर नहीं हुआ तो कुछ सीखूंगा। वो उसी स्थिति में शांत रहता है। अंतर सिर्फ इतना है, पहले व्यक्ति ने कल्पना पर भरोसा किया, दूसरे ने सच्चाई पर। डर हमेशा कल्पना में पैदा होता है, सच्चाई में नहीं। मन की डरावनी फिल्म। हमारा मन एक महान निर्देशक है, यह हर दिन सैकड़ों दृश्य बनाता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर उसने छोड़ दिया तो, अगर कल नुकसान हुआ तो, और फिर हम उसी फिल्म को बार बार चलाते हैं, खुद देखते हैं, खुद डरते हैं, खुद दुखी होते हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस बात की हमने इतनी चिंता की, वह असल में हुई ही नहीं, और बाद में सोचा, मैंने इतनी फिक्र क्यों की थी। यही तो एंटिसिपेटरी एंजाइटी है। जिस चीज का डर है वह हुई ही नहीं, लेकिन फिर भी मन उसे सच्चा मानकर तनाव में डूब जाता है। क्या होगा? मन का सबसे बड़ा दुश्मन, हमारे सारे डर की जड़ है यह छोटा सा वाक्य, क्या होगा? क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या होगा अगर सब मुझसे नाराज हो गए? क्या होगा अगर मैं ठीक नहीं रहा? यही क्या होगा हर सुख का गला घोंट देता है। यह भविष्य का वह कोहरा है जिसमें वर्तमान की रोशनी दिखाई नहीं देती। डर भविष्य की कल्पना में जीता है, और हम भूल जाते हैं कि जिंदगी अभी है, इसी क्षण में। डर का प्रतिबिंब, खुद पर विश्वास की कमी। डर तभी पनपता है जब हम अपने अंदर की शक्ति भूल जाते हैं। जैसे ही आत्मविश्वास डगमगाता है, डर हावी हो जाता है। अगर हम खुद पर यकीन रखें कि जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, तो डर अपनी जगह नहीं बना पाता। याद रखिए, डर का विलोम साहस नहीं, विश्वास है। साहस तो डर के बावजूद आगे बढ़ने की क्रिया है, लेकिन विश्वास वो स्थिरता है जिसमें डर टिक ही नहीं सकता। डर का मनोविज्ञान, मस्तिष्क का भ्रम। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब हम डरते हैं तो मस्तिष्क का अमिगडाला भाग सक्रिय हो जाता है। ये वही हिस्सा है जो खतरे की पहचान करता है। लेकिन समस्या तब होती है जब अमिगडाला और नियोकॉर्टेक्स, सोचने वाला हिस्सा, एक साथ नहीं चलते। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आता है, अमिगडाला तुरंत अलार्म बजा देता है, खतरा, भले ही वह खतरा सिर्फ कल्पना में क्यों ना हो। यही कारण है कि हम किसी पुराने झगड़े, किसी अप्रिय याद या किसी डरावने विचार पर भी वैसा ही शारीरिक तनाव महसूस करते हैं जैसे वह चीज इस पल हो रही हो। शरीर असली और काल्पनिक डर में फर्क नहीं कर पाता, इसलिए हमें खुद अपने मस्तिष्क को सिखाना पड़ता है, सब ठीक है, ये सच नहीं है। डर को जीतने की शुरुआत, समझ। पहला कदम है देखना। डर से लड़ो मत, उसे पहचानो। अगली बार जब डर आए तो खुद से पूछो, क्या ये सच है या बस मेरे मन की कहानी? जैसे ही आप यह सवाल पूछते हैं, डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि अब आपने देखना शुरू किया है। मन तब तक हावी रहता है जब तक आप उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। जैसे ही आप देखने लगते हैं, मन की जंजीरें टूटने लगती हैं। उदाहरण, वही परिस्थिति, दो नजरिए। कल्पना कीजिए, दो विद्यार्थी एक ही परीक्षा देने जा रहे हैं। पहला सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो मम्मी पापा क्या कहेंगे? दोस्त हंसेंगे, सब खत्म। वो पूरी रात जागता है, पसीना पसीना हो जाता है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। दूसरा सोचता है, अगर पास हुआ तो अच्छा, अगर नहीं हुआ तो अनुभव मिलेगा। वो आराम से पढ़ता है, शांत रहता है और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है। दोनों के पास समान परिस्थिति थी, लेकिन एक ने डर की फिल्म देखी
दूसरे ने वास्तविकता को अपनाया। यही अंतर जीवन बदल देता है। डर का सच, ये वास्तविक नहीं, कल्पित है। डर वास्तविकता नहीं, वास्तविकता की कल्पना है। अगर आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे अभी इस क्षण सब ठीक है, सांस चल रही है, आसमान नीला है, जीवन मौजूद है। लेकिन मन कहता है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसे सच्चाई से ज्यादा कहानी पसंद है। मन को कहानी से प्रेम है, चाहे वो भय की ही क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं? उत्तर है हाँ। डर से मित्रता, एक नई दृष्टि। डर को दुश्मन मत मानिए, वह आपको भागने नहीं, देखने के लिए कह रहा है। जब डर कहे मैं असफल हो जाऊंगा तो रुकिए और कहिए ठीक है, असफल भी हुआ तो सीख लूंगा। जब डर कहे सब कुछ बिगड़ जाएगा तो जवाब दीजिए कुछ भी स्थायी नहीं, बिगड़ना और संवरना दोनों जीवन का हिस्सा है। इस तरह धीरे धीरे आप डर को अपने पक्ष में कर सकते हैं। डर को मिटाने की जगह उसे समझना सीखिए, क्योंकि समझ ही असली आजादी है। पहला अभ्यास, सच का परीक्षण। जब भी कोई डर पैदा हो, 3 सवाल अपने आप से पूछिए। क्या यह इस पल सच में हो रहा है? क्या यह डर मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? अगर यह सच भी हुआ तो क्या मैं संभाल नहीं पाऊंगा? 99% बार उत्तर होगा यह सिर्फ कल्पना है, और उसी पल डर की शक्ति कम हो जाएगी। दूसरा अभ्यास, सांस पर लौटना। सांस ही जीवन का केंद्र है। जब डर बढ़ता है, सांस छोटी और तेज हो जाती है। बस तब रुकिए, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, 3-4 बार दोहराइए। आप महसूस करेंगे शरीर का तनाव घट रहा है और मन फिर से वर्तमान में लौट रहा है। सांस वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। तीसरा अभ्यास, वर्तमान में लौटना। डर हमेशा भविष्य में रहता है, पर शांति हमेशा वर्तमान में। जब डर आए तो चारों ओर देखें, खुद से कहें इस पल सब ठीक है। यह छोटा सा वाक्य मन को वास्तविकता में वापस खींच लाता है। डर को पहचानो पर मत अपनाओ। डर को खत्म करने का तरीका लड़ाई नहीं, समझ है। जितना आप डर को समझेंगे वह उतना ही पिघलता जाएगा। डर उतना ही बड़ा होता है जितना हम उसे स्थान देते हैं। इसलिए अब से जब भी डर आए उसे देखिए, उससे बात कीजिए और मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि डर तब तक टिकता है जब तक हम उसे गंभीरता से लेते हैं। जैसे ही आप उसे हल्के में लेते हैं, वह अपनी ताकत खो देता है। चिंता और बेचैनी, मन की उलझनों का जाल। कैसे चिंता जन्म लेती है, हमें जकड़ती है, और कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। एक बेचैन सुबह सुबह अलार्म बजा, नींद खुली तो लगा कुछ गड़बड़ है। कोई खास कारण नहीं, पर मन भारी है, दिल तेज धड़क रहा है, जैसे कोई अनजान बोझ सीने पर बैठा हो। हम उठते हैं, फोन देखते हैं, मैसेज, न्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह शोर है। दिमाग भर जाता है अनगिनत बातों से। ये करना है, वो भूल गया, वो डेडलाइन, वो इंसान, और दिन शुरू होने से पहले ही हम थक जाते हैं। यही है चिंता का पहला कदम। चिंता सोचने की बीमारी। डर हमें किसी विशेष बात से बचाता है, लेकिन चिंता वो बिना कारण के चलने वाली लगातार सोच की मशीन है। वो पूछती रहती है क्या सब ठीक होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या, अगर मैं देर कर गया तो। चिंता दरअसल मन का वो हिस्सा है जो नियंत्रण चाहता है। उसे भविष्य में हर चीज तय चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि भविष्य कभी नियंत्रित नहीं होता। इसीलिए मन बेचैन रहता है, क्योंकि वह उस चीज पर सोच रहा है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं। चिंता वह टैक्स है जो हम उस चीज पर चुकाते हैं जो शायद कभी होगी ही नहीं। चिंता और बेचैनी एक लूप। चिंता का पैटर्न सरल है। कोई विचार आता है, अगर ऐसा हुआ तो। शरीर तनाव महसूस करता है, मन उस तनाव को खतरे की निशानी मानता है। फिर और विचार आते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। यह एक फीडबैक लूप है जहां विचार शरीर को तनाव देता है, तनाव फिर और विचार पैदा करता है। यही कारण है कि कई बार हम बिना किसी ठोस कारण के चिंता में डूबे रहते हैं। हमेशा सतर्क रहने की थकान। कभी गौर किया है, मन जैसे हर समय ऑन मोड में रहता है, जैसे कोई अंदर का पहरेदार कह रहा हो सावधान रहो, कुछ गलत हो सकता है। यही हाइपर अवेयरनेस आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा जहर है। सोचिए, पहले के जमाने में लोग सुबह खेत जाते थे, शाम को लौटते थे, आसमान देखते थे, बात करते थे और फिर सो जाते थे। आज हमारे दिमाग को 1 मिनट भी खाली जगह नहीं मिलती। न्यूज, रील्स, नोटिफिकेशन, अपडेट, हर दिशा से जानकारी का हमला है। मन को आराम नहीं मिलता, इसलिए वह ओवरथिंकिंग मोड में फंस जाता है। क्या मैं नॉर्मल नहीं हूं? चिंता की गलत फहमी। बहुत से लोग सोचते हैं मुझे इतनी चिंता क्यों होती है, क्या मेरे साथ कुछ गलत है? लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान चिंतित होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी की चिंता थोड़ी देर टिकती है, किसी की घर बना लेती है। चिंता तब समस्या बनती है जब हम उसे सच मान लेते हैं। विचार तथ्य नहीं है, वे सिर्फ सुझाव हैं। अगर आप हर विचार को आदेश मानेंगे तो मन आपका मालिक बन जाएगा।
लेकिन अगर आप उसे देखने लगेंगे तो आप उसके स्वामी बन जाएंगे। क्यों चिंता छोड़ना इतना कठिन है? क्योंकि मन को लगता है कि चिंता करने से वह तैयार रहेगा। वो सोचता है अगर मैंने पहले से सब सोच लिया तो भविष्य में दुख नहीं होगा। लेकिन हुआ उल्टा, वो पहले से ही दुखी रहने लगता है। मन प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम इमेजिनिंग के बीच फर्क भूल गया है। वो चीजें जिनके बारे में हम चिंतित रहते हैं उनका 90% कभी घटित ही नहीं होता। चिंता का असली मकसद कंट्रोल नहीं बल्कि सेफ फील करना है। पर सेफ्टी कभी सोच से नहीं, स्वीकार से आती है। बेचैनी, शरीर का मौन संदेश। जब मन बहुत भर जाता है तो शरीर बोलने लगता है, दिल तेज धड़कता है, सांस भारी हो जाती है, हाथ कांपते हैं, नींद उड़ जाती है। ये एंजाइटी के लक्षण हैं। शरीर आपको कह रहा होता है रुको, तुम बहुत सोच रहे हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम और ज्यादा सोचते हैं। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं ठीक नहीं हूं? और ये चिंता को और गहरा बना देता है। यही एंजाइटी अबाउट एंजाइटी है। जब मन सोचता है कि वही सोच है। हमारा मन सोचने का एक उपकरण है, लेकिन जब वह खुद को ही मैं मान लेता है तो हम उसमें फंस जाते हैं। जैसे कोई रेडियो दिन रात बज रहा हो और हमें पता ही न चले कि उसे बंद भी किया जा सकता है। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन पर ध्यान टिकाना या नहीं, यह हमारा चुनाव है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो उन्हें देख रहा है। यह समझ ही मन की आजादी की पहली सीढ़ी है। चिंता से बाहर निकलने के वैज्ञानिक तरीके। पॉइंट ग्राउंडिंग टेक्निक। 5 इंद्रियों को सक्रिय करो। जब मन भविष्य में भाग रहा हो तो 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 चीजें सुनो, 2 चीजें सूंघो, 1 चीज का स्वाद महसूस करो। यह आपको तुरंत अब में खींच लाता है, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य में रहती है, वर्तमान में नहीं। 2 नेम इट टू टेम इट। नाम लो, काबू करो। जब मन में बेचैनी उठे तो बस कहो यह चिंता है। ना छिपाओ, ना भागो, बस नाम लो। नाम लेने से मस्तिष्क में अमिगडाला का असर घटता है। विज्ञान कहता है जब आप अपनी भावना को शब्द देते हैं वह आपको नियंत्रित नहीं कर पाती। 3 स्टॉप टेक्निक। विचार रोकना नहीं, रोक कर देखना। जब दिमाग लगातार भाग रहा हो तो भीतर जोर से कहो रुको, फिर गहरी सांस लो। यह मन के पैटर्न को तोड़ता है। धीरे धीरे यह रुको एक आंतरिक सिग्नल बन जाता है जो आपको विचारों के बवंडर से बाहर खींच लाता है। 4 शरीर को शांत करो। आपका शरीर ही मन का पहला घर है। थोड़ा टहलना, हल्का स्ट्रेच, गहरी सांसें या थोड़ी देर ध्यान, ये सब चिंता को तुरंत घटाते हैं। शरीर के बदलने से मन का रासायनिक संतुलन भी बदलता है। दृष्टिकोण बदलो। सब कुछ विचार नहीं है। हर भावना एक बादल की तरह है, वो आती है, गुजर जाती है, लेकिन अगर हम उसे मैं समझ लें तो हम बादल में ही रहने लगते हैं। मन में चाहे जितनी बेचैनी हो, हमेशा एक जगह होती है जो उसके नीचे शांत है। वो है आपका साक्षी भाव। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, भले ही ऊपर लहरें उठ रही हों। मन की सतह पर तूफान है, पर भीतर हमेशा सुकून है। चिंता से मुक्ति के आध्यात्मिक उपाय। 1 स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। चिंता से लड़ना छोड़िए। कहिए ठीक है, चिंता आई है, रहने दो। यह विरोध की ऊर्जा को खत्म कर देता है। 2 वर्तमान पर ध्यान, माइंडफुलनेस। दिन में कुछ क्षण सिर्फ देखो, बिना जज किए। जैसे आसमान को देखते हैं वैसे ही विचारों को देखें। 3 आभार, ग्रेटिट्यूड। जब भी मन बेचैन हो 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह ध्यान को कमी से हटाकर पूर्णता की ओर ले जाता है। कहानी। वह बूढ़ा माली। एक छोटे गांव में एक बूढ़ा माली रहता था। हर सुबह वह बगीचे में काम करता, फूलों को पानी देता और गुनगुनाता रहता। एक दिन किसी ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? तुम्हें कभी चिंता नहीं होती? माली मुस्कुराया, चिंता तब होती थी जब मैं सोचता था कि पौधे मेरे कहने पर बढ़ेंगे। अब मैं बस उन्हें पानी देता हूँ। यही रहस्य है। हम बीज डाल सकते हैं, मिट्टी दे सकते हैं, पर कब फूल खिलेगा यह हमारे हाथ में नहीं। चिंता वहां खत्म होती है जहां विश्वास शुरू होता है। 3 मंत्र चिंता मुक्त जीवन के लिए। 1 जो है वही पर्याप्त है, क्योंकि अपूर्णता ही जीवन का स्वभाव है। 2 मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उन्हें देख सकता हूं, इसलिए मैं उनसे अलग हूं। 3 भविष्य की चिंता वर्तमान की चोरी है। हर बार जब मन भागे उसे अब में लौटा दो। बेचैनी को पहचानो, पर उसे पहचान से आगे बढ़ो। चिंता को मिटाना लक्ष्य नहीं है, उसे समझना लक्ष्य है। जितना हम उसे स्वीकारते हैं वह उतनी ही घुल जाती है। चिंता तब पिघलती है जब हम उससे भागना छोड़ देते हैं। याद रखिए, मन का काम सोचना है, पर आपकी शक्ति उसे दिशा देना है। मन को जीतने की कला, फोकस, संतुलन और आत्मनियंत्रण। यह भाग बताता है कि कैसे हम अपने विचारों के गुलाम बनने के बजाय अपने मन के स्वामी बन सकते हैं। क्योंकि डर और चिंता तभी हावी होती है जब मन बिखर जाता है। मन की डोर कौन थामे है? कभी महसूस किया है? कभी कभी हम खुद को अपने नहीं लगते, मन कहीं और चला जाता है। भविष्य में, अतीत में, किसी अधूरे काम में,
किसी बीती बात में। हम शरीर से यहाँ होते हैं पर मन हजार जगहों पर भटक रहा होता है और फिर कहते हैं मुझे सुकून नहीं मिल रहा। सच तो यह है, सुकून कभी बाहर नहीं खोता, वो अंदर की उलझन में दब जाता है। मन एक शक्तिशाली लेकिन अनियंत्रित घोड़ा। गुरुओं ने कहा है मन एक घोड़ा है, अगर उसे दिशा दो तो यह तुम्हें मुक्त कर देगा, अगर उसे खुला छोड़ दो तो यह तुम्हें गिरा देगा। हमारा मन भी ऐसा ही है। अगर हम उसे नियंत्रण में रखें तो वह प्रेरणा, रचनात्मकता और शांति का स्रोत बनता है, पर अगर उसे अपने हाल पर छोड़ दें तो वही मन डर, चिंता और बेचैनी की फैक्ट्री बन जाता है। मन अच्छा सेवक है लेकिन बहुत खराब मालिक। फोकस जब ध्यान एक दिशा पकड़ता है। आज की दुनिया में ध्यान भटकाना सबसे आसान काम है। फोन की एक नोटिफिकेशन और हम अपने विचारों की दुनिया से बाहर फेंक दिए जाते हैं। लेकिन सच्ची शांति तभी आती है जब मन एक दिशा में टिकना सीखता है। यह फोकस सिर्फ काम में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में जरूरी है। रिश्तों में, सपनों में, खुद के साथ भी। फोकस का पहला नियम, एक वक्त में एक ही चीज। मन को एक साथ 10 दिशाओं में नहीं बांटा जा सकता। जितना अधिक हम मल्टीटास्किंग करते हैं उतना ही हमारा मन थकता है। विज्ञान कहता है मस्तिष्क असली मल्टीटास्किंग नहीं करता, वह बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे पर स्विच करता है और इसी वजह से ऊर्जा खत्म होती है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ करें तो बस उसी में रहें। फोन दूर रखिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और मन को कहिए अभी सिर्फ यही काम। फोकस का दूसरा नियम, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी जो कर रहे हैं उसी में पूरी तरह होना। आप पानी पी रहे हैं, बस वही महसूस करें। आप चल रहे हैं, पैरों का स्पर्श महसूस करें। आप सुन रहे हैं, हर शब्द को महसूस करें। धीरे धीरे मन अब में रहना सीखता है और जब मन अब में होता है तो डर और चिंता अपने आप पीछे छूट जाती है। जहां वर्तमान है वहां भय नहीं हो सकता। फोकस का तीसरा नियम, डिजिटल अनुशासन। आज का सबसे बड़ा मन का चोर है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। फोन उठाते ही हमारा दिमाग डोपामीन की लहर में डूब जाता है। रील्स, नोटिफिकेशन, लाइक्स, ये सब हमारे ध्यान को बार बार तोड़ते हैं। अगर आप मन को जीतना चाहते हैं तो एक सीमा तय करें। दिन में कुछ घंटे नो स्क्रीन का नियम। किताब पढ़ें, टहलें, बस चुपचाप बैठें। धीरे धीरे मन की डोपामीन की लत टूटेगी और एक सच्ची शांति उभरेगी। संतुलन, मन का मध्य बिंदु। मन तब अस्थिर होता है जब वह या तो अतीत में अटका रहता है या भविष्य में भाग रहा होता है। संतुलन का मतलब है इन दोनों के बीच ठहरना। यह ठहराव कुछ न करने का नहीं बल्कि पूरी जागरूकता से करने का है। संतुलन का पहला सूत्र, शरीर को साधो। शरीर और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर शरीर थका हुआ है तो मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। थोड़ा व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद, यह तीनों मानसिक अनुशासन के स्तंभ हैं। आपका शरीर जितना स्वस्थ होगा आपका मन उतना शांत रहेगा। संतुलन का दूसरा सूत्र, तुलना छोड़ो। हमारी बेचैनी का बड़ा कारण है कंपैरिजन। वो मुझसे आगे है, उसके पास ज्यादा है, मैं पीछे क्यों रह गया। यह तुलना धीरे धीरे आत्मा को थका देती है क्योंकि मन अब यात्रा पर नहीं, दौड़ पर चल रहा होता है। जीवन प्रतियोगिता नहीं, अनुभव है। हर व्यक्ति अपनी रफ्तार से चल रहा है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। इस बात को स्वीकार लेना ही सच्चा संतुलन है। संतुलन का तीसरा सूत्र, परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो। हम हर काम में नतीजे के पीछे भागते हैं लेकिन नतीजे हमारे हाथ में नहीं होते, केवल प्रक्रिया होती है। जो व्यक्ति प्रक्रिया पर फोकस करता है वह हर पल आनंद में रहता है क्योंकि उसे पता है मैं जो कर सकता था कर रहा हूं, बाकी जीवन जाने। यह भावना ही मानसिक शांति का बीज है। आत्मनियंत्रण, मन को अपने पक्ष में करना। आत्मनियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को दबाएं, बल्कि यह समझें कि कौन सी इच्छा आपको दिशा देती है और कौन सी आपको भटकाती है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने मन से मित्रता। आत्मनियंत्रण के 3 चरण। एक, देखना, अवेयरनेस। हर विचार, हर भावना को देखें। वो कैसी है, कहां से आई है, किससे जुड़ी है, बस नोटिस करें। देखना ही पहला नियंत्रण है। 2, समझना, अंडरस्टैंडिंग। फिर पूछें क्या यह विचार उपयोगी है, अगर नहीं तो उसे जाने दें। यह समझ धीरे धीरे मन की दिशा बदल देती है। 3, चयन, चॉइस। अब आप मन के आदेश नहीं मान रहे, आप चुन रहे हैं कि किस पर ध्यान देना है। यही सच्चा आत्मनियंत्रण है। कहानी, वो युवा साधक। एक युवक एक गुरु के पास गया। कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत भागता है, मैं ध्यान नहीं लगा पाता। गुरु मुस्कुराए, उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर नदी पार करो, अगर लौ बुझी तो लौट आना। वह युवक पूरी सावधानी से चला, कभी बाएं नहीं देखा, कभी दाएं नहीं देखा, बस लौ पर ध्यान। वह नदी पार कर आया। गुरु ने पूछा, कितने लोग मिले रास्ते में? युवक बोला, गुरुदेव, मैंने देखा ही नहीं, सारा ध्यान बस दीपक की लौ पर था। गुरु बोले, यही ध्यान है। जब मन एक बिंदु पर टिका हो
तो दुनिया का शोर अपने आप मिट जाता है। आत्मनियंत्रण का विज्ञान भी कहता है जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल अधिक होता है उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है। यही हिस्सा निर्णय लेने और संयम के लिए जिम्मेदार है। जब हम ध्यान, सांस या मेडिटेशन करते हैं तो यह भाग सक्रिय होता है। इससे मन का नियंत्रण स्वचालित प्रतिक्रियाओं से हटकर सचेत चयन पर आता है। यानी अब आप मन के गुलाम नहीं, उसके निर्देशक बनते हैं। मन को जीतने की दिशा धीमे चलना सीखो। हम सोचते हैं कि शांति पाने के लिए हमें और तेज भागना होगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। शांति तब आती है जब हम धीमे चलते हैं, हर पल को महसूस करते हैं और जीवन को होने देते हैं। धीरे चलो, क्योंकि तुम वहीं पहुंच रहे हो जहां तुम्हें होना चाहिए। 3 मंत्र मन को जीतने के लिए। 1, मैं अपने विचारों का दर्शक हूं, शिकार नहीं। विचार आते जाते हैं, मैं अडिग हूं, तो जो कुछ भी हो रहा है वही होना चाहिए। यह विश्वास भीतर स्थिरता लाता है। 3, शांति कोई मंजिल नहीं, एक अभ्यास है। हर दिन कुछ पल शांति को अभ्यास में बदलो। मन को अपना साथी बनाओ। मन को जीतने का अर्थ उसे हराना नहीं, बल्कि उसे समझना और दिशा देना है। जितना आप उसे देखेंगे वह उतना ही आपका सहयोगी बनेगा। मन को मत भगाओ, उसे रास्ता दिखाओ। और जब मन सहयोगी बन जाए तो डर, चिंता और बेचैनी आपकी ताकत बन जाती है। पूर्णता की ओर। शांति, विश्वास और आंतरिक स्वतंत्रता, जहां यात्रा समाप्त नहीं आरंभ होती है। कई लोग सोचते हैं शांति कोई गंतव्य है, एक बार मिल जाए तो जीवन सदा सुखमय हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसे हर दिन, हर पल जीना होता है। जिस दिन तुम ठहर जाओ उस दिन से जीवन रुकने लगता है, और जिस दिन तुम स्वीकार कर लो कि सब कुछ बदल रहा है, उस दिन से शांति जन्म लेती है। 1, शांति। भीतर की आवाज को सुनना सीखो। शांति का अर्थ यह नहीं कि बाहर का शोर मिट जाए, बल्कि यह कि अंदर एक ऐसी जगह बन जाए जहां कोई शोर पहुंच ही न सके। हर व्यक्ति के भीतर एक मौन केंद्र होता है। वह कभी चुप नहीं होता, बस हमारी व्यस्तता में दब जाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम कुछ पल खुद के साथ होते हैं, वह आवाज फिर से सुनाई देती है। वह कहती है, मैं हूं और मैं पर्याप्त हूं। यही सच्ची शांति है। स्वीकृति का संगीत। 2, विश्वास। जब जीवन पर भरोसा लौट आता है, डर तभी जन्म लेता है जब हमें जीवन पर भरोसा नहीं रहता। हम सोचते हैं अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो। लेकिन जिस क्षण हम यह स्वीकार करते हैं कि सब कुछ अपने समय पर घटता है, तब विश्वास लौट आता है। विश्वास यह नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होगा, बल्कि यह कि जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। विश्वास भय का प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि उसका रूपांतरण है। 3, आंतरिक स्वतंत्रता। जब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, हम अपना अधिकांश जीवन दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागते हुए बिताते हैं। लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जिस दिन हम समझते हैं कि किसी को कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उस दिन असली आजादी मिलती है। जब तुम अपने सच्चे रूप में जीने लगते हो तो दुनिया का कोई जाल तुम्हें बांध नहीं सकता। यह है आंतरिक स्वतंत्रता। 4, क्षमा। मन के लिए सबसे गहरा उपचार। कई बार हम खुद को माफ नहीं कर पाते या दूसरों के लिए मन में कड़वाहट रख लेते हैं। वह कड़वाहट धीरे धीरे हमारे भीतर जड़ बन जाती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सही ठहराएं, बल्कि यह कि हम खुद को उस दर्द से मुक्त कर दें जो हमें भीतर से तोड़ रहा है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए होती है। जब तुम क्षमा करते हो तो दरअसल तुम खुद को आजाद करते हो। 5, कृतज्ञता। भय का प्रतिरोधक। डर का मूल है कमी की भावना, कि कुछ छूट जाएगा, कुछ मिल नहीं पाएगा या कुछ चला जाएगा। कृतज्ञता उस भावना को पलट देती है। जब हम कहते हैं मेरे पास बहुत कुछ है, तो डर सिकुड़ने लगता है। कृतज्ञता डर को प्रेम में बदल देती है। हर दिन बस 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे मन में एक स्थायी सुरक्षा की अनुभूति जागती है। 6, स्वीकार। जो है उसे वैसे ही रहने दो। कभी कभी हम चीजों को बदलने की इतनी कोशिश करते हैं कि खुद से ही लड़ने लगते हैं, लेकिन जीवन का जादू स्वीकार में है। स्वीकार का अर्थ है जो है उसे वैसे ही देखना, बिना किसी प्रतिरोध के। जो है उसे स्वीकारो, क्योंकि प्रतिरोध दुख है और स्वीकृति शांति। कहानी, किसान और नदी। एक किसान हर रोज अपनी फसल की चिंता करता था। कभी बारिश ज्यादा, कभी कम, हर मौसम में वही डर, अगर सब बिगड़ गया तो। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था। वहां उसने देखा नदी कितनी सहज है, कभी तेज बहती है, कभी धीमी, पर रुकती नहीं। उसने महसूस किया नदी को अपने रास्ते पर भरोसा है। तभी भीतर से एक आवाज आई, मैं भी नदी की तरह क्यों नहीं जी सकता। उस दिन से उसने काम करना शुरू किया, बिना परिणाम की चिंता के, सिर्फ प्रेम से। फसल अच्छी हुई, पर उससे भी ज्यादा अच्छा उसका मन हुआ। 7, शांति का विज्ञान। मन और मस्तिष्क का सामंजस्य। वैज्ञानिक शोध बताते हैं
जो लोग नियमित ध्यान या गहरी सांस का अभ्यास करते हैं, उनके अमिगडाला, जो भय से जुड़ा मस्तिष्क भाग है, की सक्रियता कम हो जाती है। साथ ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय और आत्मनियंत्रण से जुड़ा है, मजबूत होता है। यानी धीरे धीरे भय की जगह विवेक और स्थिरता ले लेती है। शांति सिर्फ दार्शनिक नहीं, जैविक सत्य है। 8 अकेलेपन से मित्रता। अकेलापन तब दुख देता है जब हम उसे खालीपन समझते हैं, लेकिन वही अकेलापन अगर आत्मखोज का अवसर बन जाए तो वही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अकेलापन कोई सजा नहीं, एक निमंत्रण है खुद से मिलने का। थोड़ा थोड़ा हर दिन खुद के साथ समय बिताओ, वहां तुम अपनी असली शक्ति पाओगे। 9 मृत्यु का ध्यान, भय की अंतिम जड़ से सामना। यह विषय कठिन लगता है, पर जब हम मृत्यु के विचार से डरना छोड़ देते हैं तो हम जीना सीखते हैं। हर चीज बदलने वाली,